अब दूसरा विक्टिम सामने पाकिस्तान नजर आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान को मैं विक्टिम समझूं या बेनिफिशियरी समझूं, उन्होंने जो 26 करोड़ बिलियन डॉलर के वीजे खरीद लिए, पाकिस्तानियों से डील करना इतना आसान थोड़ी है। वो देखें, वो तो चाइनीज देखेंगे कि फ्यूचर में आइदर इट वाज अ गुड डिसीजन और बैड डिसीजन। G20 की समिट के प्लेटफॉर्म ने दुनिया को यह बताया है कि इंडिया कैसे दुनिया की एक लीडिंग पावर बन चुका है। इंडिया जो है वो अपना कल्चरल डिस्प्ले भी कर रहा है, और बल्कि खास तौर पे जो मैं मेन्यू देख रहा था, वो जो मेन्यू था वो वेजिटेरियन था। ये जी साउथ इंडिया का है, ये हैदराबाद का है, ये फलां शहर का है। तो आप कैसे देखते हैं? अमूमन तो हम मेन्यू जो है वो कम ही लोग अपनी कल्चरल डिशेस बनाते हैं, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डिशेस होती हैं वही होती हैं। सो इंडिया अपने वो जो वेजिटेरियन मेन्यू का भी बड़ा डिस्प्ले कर रहा है, कल्चरल डिस्प्ले तो कर रहा है, लेकिन लार्जली व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डज दिस मीन फॉर इंडिया? विदेशी मेहमानों को भारतीय स्वाद हमेशा याद रहे, इसके लिए पिछले कई दिनों से तैयारी चल रही थी, और जब डिनर शुरू हुआ तो सभी मेहमान खाने के स्वाद की ही बातें करते नजर आए। बटर इतना ज्यादा यहाँ पे इतना अच्छा नहीं है, यहाँ पे पनीर बिल्कुल भी नहीं है। तो फूड के हिसाब से देखा जाए ना, तो यकीन करें मुझे तो वीजा ले दें इंडिया का, ठीक है। मैं जाऊँ वहाँ पे जाके मैं फुटबॉल बन जाऊँगा। अभी तो मेरी कुछ सेहत नहीं है। मुझे बहुत पसंद है इंडियन फूड, ठीक है। वहाँ के जो बर्गर्स हैं, वहाँ के जो पिज़्ज़ाज हैं, ठीक है। उसके अलावा जो देसी फूड है ना भाई, उनका ओवरऑल वो जब बटर की बारिश करते हैं ना ऊपर, मैं पागल हो जाता हूँ। तो ये इन यूरोप ने और यूरोपियन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन, अब गेम इनके हाथ में नहीं है। फिर उसमें अगर देखा जाए तो मोदी जी की स्टेटमेंट ठीक है, द सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट। क्योंकि जाहिर है कि बुनियादी तौर पे कल्चर जो है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का, जिसमें फूड है, लिबास है, आपकी म्यूजिक है, आपका लिटरेचर है, आपकी ये सारी चीज़ें हैं, ये इम्पॉर्टेंट हैं। और इसी की वजह से असल में किसी मुल्क का एक इमेज जो है ना वो डेवलप होता है। आप इस चीज को मानते हैं कि इंडिया फूड में भी हमसे आगे निकल गया? बिल्कुल मानते हैं, नहीं है इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, क्या वजह है? उनके खानों में ऐसी क्या बात है जो पाकिस्तानी खानों में नहीं है? अब ये तो खा के ही पता लग सकता है इतने तो। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इस वक्त चाइना को लेने के देने पड़ गए हैं। चाइना ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि अब क्या किया जाए। इंडिया ने इस प्रोजेक्ट के ज़रिए अपने हरीफ कंट्रीज़ को मात दे दी है। एक बड़ी बात इसके अंदर ये हुई पाकिस्तान के लिए कि कहा यह जा रहा था, हमने भी आपको ये बताया था कि MBS यानी कि मोहम्मद बिन सलमान जब इंडिया की G20 समिट के लिए शरीक होने के लिए आएंगे तो वो पहले पाकिस्तान पहुंचेंगे, यहाँ पर चंद घंटे गुजारेंगे, यानी पाकिस्तान में कुछ घंटे गुजारेंगे और उसके बाद वो इंडिया जाएंगे। अच्छा, इससे पहले ऐसा ही हुआ था, क्योंकि 2019 में जब वो इंडिया के लिए आए थे तो वो पाकिस्तान भी आए थे, लेकिन इस मरतबा ऐसा नहीं हुआ और इसको इस तरीके से लिया जा रहा है। मैं देख रही थी कि इंडियन मीडिया में ऐसे इसको पब्लिश किया गया है कि जो सऊदी अरेबिया है और MBS हैं उन्होंने पाकिस्तान को डिच कर दिया, उन्होंने पाकिस्तान को ठंड माहौल करा दिया, यानी पाकिस्तान को लाल बत्ती दिखा। ये चाइनीज को भी पता चल चुका है कि कोविड-19 के बाद इस ऑलमोस्ट अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जिसका मोदी साहब ने भी जकार्ता में जाकर डिसीजन किया। जकार्ता में मोदी साहब ने फरमाया है कि 21st सेंचुरी एशिया की सेंचुरी है। वो कोविड-19 के बाद नया रूल, नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसको एस्टेब्लिश करेगा, वो भारत उसको लीड करेगा आगे। तो मैं समझता हूं कि जो, और दूसरा आपने देखा होगा कि जिस तरीके से अफ्रीका के अंदर, जिबूती के अंदर भी उन्होंने अपनी आर्मी बेस बनाई, और जिस तरीके से वहां पे चाइना ने एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उसको काउंटर करने के लिए, अफ्रीकन यूनियन को G20 की मेंबरशिप दी गई। मैं समझता हूं दिस इज अ सेकंड स्टेप दे हैव टेकन अगेंस्ट चाइना। इट्स अ वंडरफुल जॉब इट हैज बीन डन। मैं ये समझता हूं कि आज सारा कुछ साइन हुआ है, चीजें हुई हैं, either it will reach to the finishing point। इस एजेंडे को, इसको फिनिश भी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्योंकि आज तक तो सिर्फ ये बातों की हद तक बातें। अब उसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि इसमें बेनिफिशियरी जो बाइडन साहब क्या लेकर गए हैं। जो बाइडन साहब जो उन्होंने, मैं समझता हूं कि बहुत ऑफर किया है। उन्होंने ड्रोन्स की बात की, जो कि किलर ड्रोन्स जिनको कहा जाता है, वो उनको देंगे भारत को। उसके बाद उन्होंने कहा है कि शिप्स की और जेट्स की मुरम्मत वहां होगी। आने वाले दिनों में अंदर अमेरिकन जो शिप्स जो इस वक्त दुनिया के ओशंस में अपनी सुप्रीमेसी रखते हैं, एक बहुत बड़ा स्टेप है जो उनकी भारत की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा कि उन जहाजों की मरम्मत जो है वो भारत में की जाएगी। उसके बाद G5 पे बात हो रही है, G6 के बारे में बात हो रही है। और इस वक्त अगर देखा जाए तो ये सारा कुछ जो G20 के आखिरी स्टेजेस के ऊपर जो कुछ हुआ, अगर ये इंप्लीमेंट होता है तो मोदी साहब की बात जो है वो बिल्कुल मैं उसको सेकंड करूंगा कि द नेक्स्ट 21st सेंचुरी इज एशिया सेंचुरी, सन विल राइज फ्रॉम द ईस्ट। इसमें कोई शक नहीं है, मैं इसको सेकंड करूंगा। अब उसके बाद जो एक बड़ी जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस ये है
कि जो इसका स्टेटमेंट दी है मोदी साहब ने और जो बाइडन ने निकलकर, अमेरिकन मीडिया को तशवीश है कि उसमें वर्ड यूक्रेन कहीं भी नहीं, उसमें सिर्फ अकादमी की बातें की हैं, जंगों की बातें नहीं की, कॉन्फ्लिक्ट्स की बात नहीं की। अमेरिकन से कंसर्न। दूसरी एक बात यह है कि जब वहां से निकले, जब मोदी साहब की जो बाइडन की मुलाकात थी, उसमें मीडिया और कैमरा नहीं आने दिया उसमें, और उसके बाद कुछ, लेकिन उसमें मैं समझता हूं कि शायद हमारे जो बाइडन साहब एज के इस हिस्से में है, पता नहीं शायद उनको पर क्या पता, वो उनको पता भी है कि आई एम इन इंडिया और आई एम इन समवेयर। अब अगली बात आपको, मोदी साहब के कहने पे नहीं आया, ये जैक सुलिवन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा है अमेरिकन मीडिया को कि ये हम नहीं, मोदी साहब के नहीं, मोदी साहब को कहा गया होगा ना कि जो बाइडन साहब को टीके शीके लगा के तो हम ले तो आए हैं और इससे ज्यादा आगे कुछ नहीं कर सकते वो, क्योंकि जो बाइडन साहब आपको पता है अक्सर सीढ़ियों से गिर जाते हैं, अक्सर उनको बताते हैं कि आप राइट ले लें, आप लेफ्ट ले लें, आप आगे खड्डा आ रहा है, आगे सीढ़ियां आ रही हैं, तो क्या पता है वो जो जैक सलिवन जो है वो, उन्होंने सबको पहले भारत को कहा कि यार खुदा अमात हो गए हैं, अगली फेवर ये देंगे कैमरों से बचा के रखें। लेकिन एक बात जो है कि यहां से जो बाइडन वापसी पे स्टॉप करेंगे, हो सकता है को खाना शाना खाना हो, लेकिन वियतनाम जा रहे हैं। वियतनाम इज सबसे बड़ा इस वक्त जो चाइना से बिजनेस निकल रहा है, अमेरिका इज प्रमोटिंग वियतनाम ड्यू टू द साउथ चाइना सी, क्योंकि उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है जियोग्राफिकली, और यहाँ से वापसी G20 की मीटिंग जो है फेस्टिवल बना दिया है, एक ग्लोबल फेस्टिवल बना दिया है, और जिस तरह से भारत को मतलब दिल्ली को सजाया गया है, जो सिक्योरिटी है वो देखने लायक है। जिस तरह की मेहमान नवाजी भारत ने की है, आज से पहले किसी कंट्री ने नहीं की। इंडिया डेलिबरेटली ये एक्सरसाइज कर रहा है जस्ट टू गिव अ टफ टाइम टू पाकिस्तान, ठीक है, और टू चाइना, एंड टू गिव अ टफ टाइम टू ऑल द G7 एंड EU कंट्रीज इन द G20, टू गिव देम, टू सिग्नल देम दैट लुक हमारे लिए कौन जो है वो खतरा है। अब पाकिस्तान में सदर जो बाइडन की आने की बात करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान में तो कोई व्लॉगर भी आना पसंद नहीं कर रहा। अब देखें ना, पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी के लिहाज से अगर आप बात कर लें तो पाकिस्तान के खुद जो पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। घूमेंगे फिरेंगे, मीटिंग्स भी करेंगे, क्या वजूहात है कि अमेरिका जो है हमें इग्नोर करता जा रहा है और अपनी जो टाइज है इंडिया के साथ स्ट्रॉन्ग कर रहा है? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि वो तो बहुत बड़े आप बंदे की बात कर रहे हैं ना, कि अमेरिका का सदर है, कोई गैर मुल्क का आम इंसान भी पाकिस्तान में आना पसंद नहीं करता। अच्छी ना लगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, हिंदुस्तान के लिए मोदी जी इज ए गुरु, और आपको भी मॉडल आई विश कि आपको भी उस तरह का कोई मॉडल मिले। Even India is giving more importance to the entire African continent than its own neighborhood. हम कहाँ पे हैं कि हम TTP से लड़ते रहेंगे और हम ये दुकानदारों से लड़ते रहेंगे। आज तो ये भी बात हुई है कि दुकानें 7 बजे बंद कर दें, तो व्हाट डू यू मेक ऑफ ऑल दिस? और अगर दूसरे साइड पे अमेरिका की बात करें, उन्होंने इस साल 2023 में अनाउंस किया है कि 10 लाख वीज़ा जो है वो देंगे इंडिया को, स्किल्ड वर्कर को, कि भाई वो इंडिया के जो लोग हैं वो अमेरिका में और वहाँ पे आके काम करें। क्या कहना चाहेंगे? हमारे लिए यूनान जाना मुश्किल हुआ है और इंडिया अपना अमेरिका वाले खुद ऑफर कर रहे हैं इंडिया वालों को कि आप आएँ हमारे पास। इंडिया तो बड़ी ताकत है, बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया के अंदर बहुत बड़ी इजारादारी है उनकी, उनका वहाँ आना बनता है, उनका यहाँ आना नहीं बनता। बड़ा इवेंट कल से शुरू हो गया, प्रेसिडेंट बाइडेन भी पहुंच रहे हैं, 4 दिन वहां पे स्टे कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? मोदी साहब को गुरु कहना चाहिए, उनकी इतना पोर्टफोलियो है बड़ा। कई लोगों ने इस पर तनकीद भी की है, लेकिन कई लोग समझते हैं कि ग्लोबल साउथ के लिए वो गुरु के तौर पे सामने आ रहे हैं। बहुत सारे वो जो 250-70 मिलियन लोग हैं जिनको इंडिया में पॉवर्टी से निकाला गया है, उनके लिए वो गुरु हैं। चीमा साहब, मैं मोदी साहब को गुरु का स्टेटस, उनको गुरु उनका ये लकब उनको इसके हक में हो देना चाहिए। उन्होंने जिस पॉइंट पे इंडिया को ले जा चुके हैं नेशनलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, आज तक माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। इसकी वजह ये है कि इंडिया हमसे बहुत आगे चल चुका है, क्योंकि उधर के जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं, ठीक है, और हमारे मुल्क में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे मुल्क में सिर्फ यही है कि आओ अपनी सीट संभालो और पैसे जेबे भरो और चले जाओ, आवाम का कोई नहीं सोच